वेलकम एवरीबॉडी और आप सबका स्वागत है बच्चों आज की इस क्लास में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ कंग्रेंस। तो जो कंग्रेंसी का जो कंसेप्ट है बच्चों, इससे पहले हमने बात की डिविजिबिलिटी की, ग्रेटेस्ट वेलकम बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंग्रेंसी ऑफ सम इंटीजर्स। और इससे पहले बच्चों हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े, जीसीडी क्या है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है, हाउ देयर थ्योरम्स आर वर्क्स, and some important theorems also we have discussed, like the fundamental theorem of arithmetics, as well as Gauss theorem, and some more. There was some important theorems in that chapter that we discussed earlier. But now the concept that we are going to start, the concept of congruency. In the congruency, first of all we should know the concept of modulo. जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं पढ़े हैं बच्चों हमने, वैसे ही उसी रूल्स को हम थोड़ा सा और आगे फर्दर समझेंगे मॉड्यूलो के फेवर के अंदर। तो लेट्स सी हाउ वी कैन स्टार्ट द कंसेप्ट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। सी as now I'm going to start the concept of congruency, and I will say it is the first lecture of congruency of integer. Okay, so here the first word I will say, that is congruence. And here first of all I will talk about the modulo. Okay, what are the modulos and how they react, and how they react with some integers, some real numbers, some natural numbers. So these kind of things first of all we should know. So my dear friends, modulo, the first word I will say, the modulo क्या है और हम कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन उसमें कैसे करते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखता हूँ पहले मैं, फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ना बच्चों को दो इंटीजर हैं, आई विल से इफ ए, और एक को मैंने नाम दे दिया बी। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इसकी जो डेफिनेशन है इसको बड़े प्यार से समझना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं बच्चों। आर टू इंटीजर्स एंड m is a positive integer, and m is a positive integer. कोई दो इंटीजर हैं और एक m भी कोई इंटीजर है और वो एक पॉजिटिव इंटीजर हम मान के चल रहे हैं। और होगा क्या बच्चों, देन सच दैट ये m कैसे रिएक्ट करेगा, m करेगा बच्चों डिवाइड किसको, b माइनस a को, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को m डिवाइड करेगा। दैट इज आई कैन से दैट m इज अ, क्या बोल सकते हैं इसको, डिवाइजर बोल सकते हैं ना। m इज अ डिवाइजर ऑफ व्हाट, b माइनस a। a माइनस b भी होगा एक्चुअली, b माइनस a है या a माइनस b, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आप b माइनस a लिख सकते हो, आप a माइनस b भी लिख सकते हो। कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन अगर आपको हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव से, ठीक है। देन a इज सेट, तो हम बोलने वाले हैं देन a इज सेट। तो इन दोनों में से जो एक नंबर होगा उसको बोलेंगे कंग्रुएंट टू b इज सेट। कंग्रुएंट टू b मोडुलो m। ये बात साथ में लिखनी पड़ेगी बच्चों, अदरवाइज कंग्रुएंसी का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है, विद मोडुलो m। और इसको बच्चों हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक डिफाइन एज, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूंगा। आई विल राइट आउट दैट a, यहाँ पे बच्चों द साइन ऑफ कंग्रुएंसी को हम ट्रिपल, एक लाइक तीन स्ट्रेट लाइंस, लाइक आप इसको डबल के लिए हम इक्वल टू का यूज करते हैं और तीन में मैंने लिख दिया, तो समान के चलिए कंग्रुएंसी के साइन को हम शो कर रहे हैं। और बी, ए और बी दोनों कंग्रुएंट हैं बच्चों, और साथ में ये ब्रैकेट के अंदर ना मॉडुलर m लिखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये कंग्रुएंसी हो नहीं सकती इनकी, ठीक है। और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि
a माइनस बी जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या आएगा, 0 आएगा, और मोडुलो m, ठीक है। और डिफरेंस 0 आने का मतलब क्या है, आप सिंपल इस बात को समझ सकते हो कि एक टाइप से जो रिमाइंडर है ना, तो चलो मैं आपको नंबर लेके बताऊंगा तो कुछ चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। और इसी वर्ड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये 0 आया या फिर कोई k भी तो आ सकता है, कोई कोई नंबर भी तो आ सकता है ना, a माइनस बी, इनको डिफरेंस किया, इनको माइनस किया, तो आप इसको लिख सकते हो लाइक k इंटू एम, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर एनी इंटीजर लेट k इज बिलोंग्स टू z। तो अभी कंफ्यूजन रहेगी थोड़ी सी, चलो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, कुछ नंबर लेके चलते हैं। मान लो आपको लिखना है बच्चों, आई विल से 31 एंड 7, ठीक है। मैं कहूंगा कि 31 इज कंग्रुएंट टू 7, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 31 इज कंग्रुएंट टू 7। अब मोडुलो यहाँ पे कौन काम करेगा, देखो मैं कहूंगा कि मोडुलो काम करता है 4। अब रीजन क्या है, रीजन इसके पीछे ये हुआ कि अगर बच्चों मैं क्या करूं, जो ये मोडुलो है 4 मेरे पास, ठीक है, ये 4 क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा किसको, इन दोनों के डिफरेंस को, लाइक 31 माइनस 7। तो यू कैन ऑब्जर्व कि 31 माइनस 7 को 4 क्या डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, कैन चेक दिस, इट्स नो प्रॉब्लम एक्चुअली। तो 24 आ रहा है, उसको 4 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अदर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे देखो 4 का रोल नहीं है, आप बोल रहे हो कि 31 जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है 7 के। और जो कंकरेंसी का लॉ होता है बच्चों, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 एक्चुअली विद मोडुलो 4। और अगर मान लीजिए मैं लिखना चाहूं 35 को लिखना, मान लीजिए आपको, और यहां लिखिए मैंने -5 और मोडुलो ले लिया बच्चों मैंने क्या, 8। तो अभी आप ये देखिए कि आपका जो 8 है वो डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, यानी कि क्या ये भी नेगेटिव है, तो 35 माइनस 5 कितने हो जाएंगे, 40। और क्या 8 उसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये बच्चों कंग्रुएंसी का रिलेशन है। और देखो कंग्रुएंसी हमने 10th क्लास में सीख ली थी क्या होती है, ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव किया था हमने कभी। बट यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, कुछ इंटीजर्स हैं, इसके साथ हमें किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से पेश आना है, वो थोड़ा सा लॉजिक अलग है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली बात, अगर आप मास्टर्स में हो या फिर आप बीएससी के अंदर हो तो आप समझ सकते हो इन बातों को कि वहां का जो लॉजिक है और यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, ये बच्चों वो चीजें पढ़ रहे हैं जो डिफाइन की गई, वो एप्लीकेशंस थी, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस, इसके क्वेश्चंस हम वहां करें। बट ये एक्चुअल में है क्या, चीजें कैसी हैं, उसको अब हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से बनाई गई, किस तरीके से इनका प्रूफ डिफाइन किया गया, उन सब बातों को हम यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो थी कहानी किसकी, कंग्रुएंसी की। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। और फर्दर आई विल से कि एक थ्योरम करते हैं बच्चों, और आई विल से द थ्योरम ऑन द कंग्रुएंसी ऑफ द नंबर्स। तो पहली थ्योरम बच्चों आपके पास है, द थ्योरम नंबर 1, आई विल से जस्ट राइट द थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। an integer is congruent, an integer is congruent कोई भी बच्चों इंटीजर है ना वो congruent होगा किससे, टू इट्स रिमाइंडर, अपने रिमाइंडर से, राइट, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि भैया रिमाइंडर को अगर माइनस कर दो उस नंबर में से, तो डेफिनेटली जो नंबर बच जाता है वो डिवाइड हो जाएगा पूरे का पूरा। आई मीन टू से यहाँ पे कि अगर मैं मान लो बच्चों अपने पास कोई नंबर है, मान लो मैंने कहा कि 31 कोई नंबर है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, गेटिंग पॉइंट, ध्यान समझना इस बात को। और मैंने लिखा ये किस पे जाएगा, 4 7 28, तो 3 आ गया, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बच्चों मैं 31 में से ना 3 को माइनस कर दूं और फिर इसको 4 से डिवाइड करूं, तो क्या ये डिवाइड होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल डिवाइड होगा। अब अगर डिवाइड होगा तो आप ये समझो कि ये जो नंबर है और इसका जो रिमाइंडर है ना, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हुए, यानी कि 31 कॉन्ग्रुएंट है किसके, 3 के, किसके हिसाब से, विद मोडुलो 4। लॉजिक क्लियर हुआ। तो ये बच्चों प्रूफ करने की बात है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, जरा इस बात पे देखिए।
तो हमने कहा कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है और उसका रिमाइंडर भी मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि आर तो कोई नंबर है, लेट आर कोई रिमाइंडर है सर, आर इज अ रिमाइंडर, ठीक है। अब आर रिमाइंडर है तो उसका कोई नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। एंड ए नंबर मान लेते हैं, ए इज द नंबर, ठीक है। अब किससे डिवाइड करना है वो भी चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि इसको डिवाइड करना है डिवाइड बाय एम, क्योंकि मॉडुलो एम ठीक लगता है तो हम एम मान लेते हैं। तो क्लियर हुई बात। तो आर रिमाइंडर है, ए कोई नंबर है, एम उसको डिवाइड करने वाला कोई अलग से इंटीजर है। तो इट मींस ए आप लिख सकते हो m इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। ऐसा लिखा जाता है, ये बिल्कुल डिवीजन एल्गोरिथम का रूल है कि आप किसी भी ए को एम क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो आपने लिखा a इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करोगे तो क्या आप लिख सकते हो a माइनस आर इज इक्वल टू एम इंटू क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखना, आप a माइनस आर को ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो आपका m है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस आर को, एम आई राइट। कोई नंबर मान लो, आप यहाँ पे एक टाइप से ये समझिए कि आपने यहाँ 12 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 3 इंटू 4, इसका मतलब ये है कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, m इसको डिवाइड कर रहा है, वही मैंने लिखा है m डिवाइड कर रहा है a माइनस आर को, तो कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कर रहा है भाई। तो अगर m a माइनस आर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि a और r जो है बच्चों वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके हिसाब से, विद मॉडुलो m, दैट हैज प्रूव्ड। लॉजिक क्लियर। तो बड़ी इजी सी थ्योरम थी, बट इट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरम्स वी हैव टू डिस्कस in the case of congruency, but first of all I will try to do some questions also, कि थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी से पहले थ्योरम्स करेंगे तो फिर थोड़ा परेशानी जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो फाइंड a सच दैट a इज इक्वल टू, आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड a और यू हैव गिवन दैट सच दैट, आपको गिवन है बच्चों a इज इक्वल टू 7 इंटू मोडुलो 5, यानी कि ये इक्वल टू नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। यानी कि आपको ये दे रखा है कि a और 7 कॉन्ग्रुएंस होंगे विद मॉडुलो 5, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, गेट योर पॉइंट। तो इट मींस लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इफ यू गोना राइट आउट a इज इक्वल टू 7 मॉडुलो 5, इफ यू गोना राइट आउट दिस थिंग, इट मींस जो a माइनस 7 है दैट शुड बी इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ k। कैन आई राइट आउट लाइक a माइनस 7 करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 ऑफ k या 5 ऑफ समथिंग, जो भी कुछ लिख सकते हो आप। इसका मतलब यही है ना, ये चीज वैलिड है। तो a माइनस 7 को डेफिनेटली 5 डिवाइड कर रहा होगा, और अगर ये 5 डिवाइड कर रहा है तो a माइनस 7 कोई 5 का मल्टीपल ही तो होगा, एम आई राइट हियर। तो अगर ऐसा है तो कैन आई राइट आउट दैट a इज इक्वल टू 5k प्लस 7, ये भी बिल्कुल सही बात है। और k क्या होगा बच्चों, फिर k इज एनी इंटीजर। अब ध्यान से सुनो बात को, कि आपने ये लिखा कि a इज इक्वल टू 7 प्लस 5k, तो k अगर इंटीजर है तो k क्या हो सकता है बच्चों, k 0 भी हो सकता है, k 1 भी हो सकता है, k 2 भी हो सकता है, k माइनस 1 भी हो सकता है, k माइनस 2 भी हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है, एम आई राइट हियर, कि एनी नंबर। अब अगर आप कह रहे हो कि कोई भी नंबर हो सकता है तो इट मींस फिर a भी कुछ भी हो सकता है विद एडिशन ऑफ 7। तो इट मींस अगर 0 लिया मैंने तो ये 7 आ जाएगा, यानी पॉइंट a की वैल्यू, ध्यान देना। और अगर मैं 1 लूंगा तो ये 12 आ जाएगा, एम आई राइट हियर। और अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 सॉरी नहीं, अगर मैंने 1 लिया तो 12 आ गया, 2 लूंगा तो 2 5 10 प्लस 7 17 आ जाएगा। इस तरीके से a की वैल्यू आती चली जाएंगी। तो इट मींस बच्चों a की वैल्यू तो बहुत सारी होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, भी बहुत सारी होंगी तो इसके नेगेटिव भी होंगे भी, तो माइनस के 7 होंगे, नहीं माइनस के 7 नहीं होंगे, सॉरी, माइनस के 1 जब रखोगे आप तो 2 बचेंगे,
ठीक है, तो और आगे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो देर आर हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, हाउ मेनी पॉसिबल, तो डेफिनेटली बच्चों देर आर, जितने इंटीजर्स हैं उतनी वैल्यू पॉसिबल है। देर आर, आई विल से इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल, फाइन, देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल of a could be occur। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी। चलिए एक क्वेश्चन बच्चों मैं और कराता हूं इस पे। कंग्रेंसी के जो लॉजिक को ना बड़े प्यार से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जितनी भी इसकी थ्योरम्स हैं, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं, उनमें अगर थ्योरम्स वैसे नहीं हो पाएंगी जब तक हम बिल्कुल डेप्थ तक नहीं जाएंगे कंसेप्ट की। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इफ a इज अ ओड नंबर, if a is odd, to show that a square is equal to, show that, आपको ये बताना बच्चों कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहां आ जाए मोडुलो 8। क्लियर है? और a कोई ओड नंबर है, ये भी आपको श्योर कर दिया गया। अब देखो बच्चों, a क्या है, a इज ओड नंबर है, तो यहीं से बात शुरू करते हैं। अगर a कोई ओड नंबर है तो a को लिखा जा सकता है किसकी फॉर्म में बच्चों, डेफिनेटली लिख सकते हैं 2k + 1 की फॉर्म में, और जो k होगा दैट शुड बी बिलोंग्स टू z, एम आई राइट है। और अगर मुझे a स्क्वायर लिखना है तो फिर क्या लिखूंगा मैं, डेफिनेटली 2k + 1 का होल स्क्वायर लिखूंगा। अब इसके स्क्वायर को खोल देते हैं बच्चों, क्या आ जाएगा, यू गॉट अ 4k स्क्वायर सॉरी, एंड 4k + 1, एम आई राइट हियर। यहां से कुछ वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं इफ पॉसिबल। तो क्योंकि हमें क्या बनाना बच्चों, हमें देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस आई वांट एक्चुअली दिस रिलेशन। तो ये पॉसिबल कब है, तो अब देखिए जरा, हमने कहा कि k स्क्वायर + k एंड +1 ये रिलेशन बन चुका। तो यहां से बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, आप कहोगे सर 4k कॉमन आ सकता है पहले दोनों वालों में से। यहाँ क्या बचेगा, k + 1, और यहाँ पे +1 तो ऑलरेडी है। अब जो इधर वाला +1 है ना, ये हमारी हेल्प कर सकता है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और वो कैसे करेगा देखो, इसको क्या करते हैं, a स्क्वायर -1 तो इधर लिख देता हूं मैं, और इधर रह गया मेरे पास 4k × k + 1। क्लियर है बात यहां तक। अब एक चीज को समझते हैं, ये मैंने लिखा बच्चों k + 1। अब ये k + 1 क्या हो सकता है, कैन यू टेल मी, कोई नंबर ही होगा, जो मर्जी होगा बच्चों, k + 1 है, ध्यान देना इस बात पे। देखो नाउ जो k है ना, आपने कहा कि k आपका z को बिलोंग करता है, ये बात आपने कही, तो k + 1 भी तो z को ही बिलोंग करेगा। तो इट मींस हम मान लेते हैं कि k + 1 = कुछ m मान लिया, और m बिलोंग करेगा z को, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर - m = 4k × m। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, सॉरी k प्लस इसको 2m लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, k + 1 तो है ये। तो k की वैल्यू बच्चों ध्यान देना, k की वैल्यू आप कम से कम अगर मैं >0 लूंगा तो कम से कम 1 तो लूंगा, इफ आई विल टेक दैट k वैल्यू ऑफ k। तो अगर k + 1 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली दैट शुड बी 2m। ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एक पहला और एक दूसरा भाई। तो अगर ये 1 है तो ये सेकंड आएगा, राइट, और ये सेकंड है तो थर्ड आएगा, थर्ड है तो फोर्थ आएगा। तो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट यू कैन टेक इट इज अ 2m, m × 2 व्हाटएवर यू कैन टू से। तो इसको बना देंगे 8m and k। तो अब a स्क्वायर -1 = 8m k, इसका मतलब ये हो गया कि 8 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर -1 को, और जिसका मतलब ये हो गया कि जो a स्क्वायर है दैट मस्ट बी कंग्रुएंट टू 1 विद मोडुलो 8। दैट इज आंसर, फाइन। तो these kind of questions you have to handle with the congruency। अब बच्चों congruency के ऊपर जो मैंने भी बताया आपको कि हमें थ्योरम्स भी पढ़नी है, और दे आर सच इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। तो अभी मैं एक थ्योरम्स की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ,
and you will just go through this theorem, and otherwise I will just explain this theorem. First of all, I'm just going to write out, और पहली एक थ्योरम मैं डिस्कस कर चुका हूं, और ये है थ्योरम नंबर सेकंड। एक्चुअली थ्योरम नंबर सेकंड आपको ये कहती है कि अगर मान लीजिए ए कोई नंबर है और वो बी के कॉन्ग्रुएंट है विद मोडुलो एम के हिसाब से, ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट है, then A and B leave the same remainder, then A and B leave the same remainder when divide, कब बच्चों, when divided, जब हम इसको डिवाइड करेंगे m से, when divided by m and conversely, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा थ्योरम है बच्चों आपके पास, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, जिसके अंदर वो आपको ये बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, ए और बी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि दोनों को जब हम m से डिवाइड करेंगे तो दोनों जो है ना सेम रिमाइंडर लीव करने वाले हैं। यानी कि आप सबसे पहले लेट करके चलोगे कि ये जो है ना दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं मोडुलो m के साथ, ठीक है। फिर आप बच्चों इसको दिखाओगे कि जब आप m को डिवाइड करते हो a से, तो मान लीजिए r1 रिमाइंडर आता है, और m डिवाइड करते हो b से, तो मान लीजिए r2 रिमाइंडर आता है। तो आप प्रूव करोगे कि r1 और r2 दोनों इक्वल हैं, क्लियर, बोथ आर इक्वल। तो फिर आप इसका कन्वर्स करोगे दोस्तों, और कन्वर्स में आपको क्या करना है, कन्वर्स में आप मान के चलोगे कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो r इज कॉमन रिमाइंडर, यानी कि दोनों का कॉमन रिमाइंडर, यानी कि a को जब m a को डिवाइड करता है तो भी r आता है, m जब b को डिवाइड करता है तो भी r ही आता है। और लास्ट में आप प्रूव करोगे क्या कि a और जो b है ये दोनों क्या है, कॉन्करेंट है विद मोडुलो m के साथ, ठीक है। तो इसमें ये लेट करके चलोगे और ये प्रूव करना है, और इसमें आपको ये लेट करके चलना है और ये प्रूव करना है। इस थ्योरम को आप ट्राई करोगे एज मच एज यू कैन, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो टिल दैट टाइम आई होप सो दैट आप कॉन्ग्रुएंसी को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपके पास एग्जाम नोट्स हैं और जो मैंने लेक्चर्स में आपको जो क्वेश्चन बताए हैं उनको थोड़ा एक बार अपने नोटबुक पे या जो भी है सिर्फ स्टेटमेंट लिख के और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का, मॉड्यूलो का, डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना थोड़ा सा पेचीदा होता चला जाएगा, और वो प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। सो चलिए बच्चों, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।